हमें नॉइज कम करना है, जहाँ पे इनसिग्निफिकेंट प्राइस एक्टिविटी है वो हमें नहीं चाहिए चार्ट। ये चार्ट्स वर्टिकली मूव होते हैं, जैसे प्राइस अगर ऊपर जा रही है वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट में चार्ट मूव होगा। प्राइस जब 100 से 105 जाएगी या उससे ऊपर, तब हम अगले बॉक्स में ये इसको प्लॉट करेंगे या अगले बॉक्स में ये फिगर को लिखेंगे। तो बॉक्स वैल्यू और रिवर्सल बॉक्स वैल्यू ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में। जब पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का इनिशियली जब इनको प्लॉटिंग शुरू हुआ था, तब इनको कहा जाता था फिगर चार्ट्स। उसके बाद उसका नाम पॉइंट और फिगर हुआ, उसके बाद उसका नाम पॉइंट एंड फिगर। सो करंटली द रिफाइंड वर्जन वेयर वी यूज इज कॉल्ड एज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अब जानते हैं कि ये चार्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ये चार्ट्स वर्टिकली मूव होते हैं, जैसे प्राइस अगर ऊपर जा रही है वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट में चार्ट मूव होगा, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड ट्रैक्शन में आपका चार्ट प्लॉट होगा। यहाँ पे जब इनिशियल डेज में जब पॉइंट एंड फिगर के चार्ट्स प्लॉट करना शुरू हुए थे, जब इनको फिगर चार्ट्स ही कहा जाता था, तो जो प्राइस थी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसको लिखा जाता था एक बॉक्स में। तो एक बॉक्स था, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक कोई स्टॉक है जो 100 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक स्क्वायर में 100 लिखा जाता था, जो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की प्राइस थी। अब समझिए यहाँ से 100 से प्राइस 105 हो गई, तो 105 विल बी स्टैक्ड अबाउ 100। 105 से प्राइस 110 हो गई, तो it will be stacked above 105. That value or that figure will be written one above the other, and we will keep on piling the figures one above another until the price reverses. अब यहाँ पे एक दो चीजें हमें इम्पोर्टेंटली ध्यान देनी है कि प्राइसेस बॉक्स में प्लॉट हो रही है। हर बॉक्स के ऊपर जब नया बॉक्स में प्राइस प्लॉट हो रही है, तो एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन हुई की है। यहाँ पे 100, 105, 110, 115 ऐसे हमने एक रेंज डिफाइन की है। वी हैव एट्रीब्यूटेड कि प्राइस जब 100 से 105 जाएगी या उससे ऊपर, तब हम अगले बॉक्स में ये इसको प्लॉट करेंगे या अगले बॉक्स में ये फिगर को लिखेंगे। जब 105 से प्राइस 110 जाएगी या उसके ऊपर, तब हम 110 उसके ऊपर लिखेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्री डिफाइंड रेंज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टेकन अ रेंज ऑफ 5 पॉइंट्स। जब 5 पॉइंट से प्राइस बढ़ रही है, तो एवरी 5 पॉइंट मूव वी आर प्लॉटिंग अ फिगर स्टैकिंग वन फिगर अबाउ द अदर। अब प्राइस एक ही डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, कहीं पे तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी अपनी अगली जर्नी पे जाने के लिए, तो प्राइस कहीं पे रिवर्स होगी। अब 115 से प्राइस समझिए 120 चली गई, तो 115 से हमने ऊपर की तरफ प्लॉट किया और 120 हमने प्लॉट की। 120 से प्राइस और ऊपर गई 125, सो वी प्लॉट दैट फिगर अगेन ऑन टॉप ऑफ द earlier plotted figure of 120 and we stop there. अगर 125 से प्राइस नीचे आना शुरू होगी, यानी प्राइस स्टार्ट्स रिवर्सिंग, अगर 5 पॉइंट से वापस प्राइस ड्रॉप हो गई, 125 से प्राइस 125 हो गई, तो हम एक कॉलम से दूसरे बगल वाले कॉलम में प्राइस को रिवर्स करेंगे। यानी क्या हो रहा है, अब बुलिश प्राइस चल रही थी तो हम एक के ऊपर एक प्राइस स्टैक करते गए, जब 5-5 पॉइंट से प्राइस बढ़ती गई तो हमने एक के ऊपर एक स्टैक किया प्राइस को। अब प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट दे रही है या पुल बैक दे रही है, तो प्राइस नीचे आ रही है। प्राइस जब नीचे आ रही है, तब हमने कॉलम चेंज करके एग्जिस्टिंग कॉलम से बाजू वाले कॉलम में नीचे की तरफ प्राइसेस को प्लॉट करना शुरू किया। समझे 120 से प्राइस 115 गई और ड्रॉप हो गई 5 पॉइंट से। यहाँ पे भी हमने बॉक्स वैल्यू डिफाइन की है। देखिए हमने हर जगह पे 5 का फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हमने
बॉक्स साइज प्लॉट किया हुआ है। तो 120 से प्राइस समझिए 115 गई, तो हम नीचे 120 के वी विल स्टार्ट पाइलिंग ऑल दोज वैल्यूज, ऑल दोज फिगर्स वन बिलो द अदर। 115 से प्राइस ड्रॉप हो गई 110 पे, तो हम नेक्स्ट 110 यहाँ पे प्लॉट करेंगे और हम रुकेंगे कि और प्राइस नीचे जा रही है या वहां से ऊपर आ रही है। अब अगले कुछ थोड़े समय के बाद जब प्राइस बढ़ने लगती है, समझिए 110 से प्राइस अब 115, 5 पॉइंट से बढ़ गई, 5 पॉइंट या उससे ज्यादा, लेकिन 5 पॉइंट तो बढ़ना है क्योंकि हमने यूजर ने यहाँ पे एक डिफाइन किया हुआ प्री डिफाइंड रेंज है 5 पॉइंट की। तो 110 पे जब प्राइस है तो 110 से 115 जब प्राइस गई तब हमने वापस ऊपर की जर्नी शुरू की है, प्राइस हैज स्टार्टेड राइजिंग, सो वी मूव फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग कॉलम into the next column and we start again piling prices in the bullish direction, one on top of each other. यहाँ पे कोई भी बॉक्स ब्लैंक नहीं रहता है। जैसे समझिए 110 से प्राइस एकदम 120 जंप कर गई तो हम 115 लिखेंगे पहले एक बॉक्स में और अगले वाले बॉक्स में 120 लिखेंगे। सो नो बॉक्स इज केप्ट एम्प्टी। प्लस एक दूसरा ऑब्जर्व करिए ये चार्ट्स पे क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक, जब हम बुलिश कॉलम एक्शन में है, प्राइस ये कॉलम में है, ये कॉलम से ये कॉलम में जब प्राइस फ्लिप हुई है हमने ये बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब 125 से प्राइस जब 120 गिरे तभी हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे ये वाले बॉक्स में। तब तक हम यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस रुके रहना है कि प्राइस को मूव करने के लिए वी हैव टू गिव इट्स टाइम दैट लेट इट ड्रॉप फ्रॉम 125 टू 120। जैसे ही वो 120 प्लॉट ड्रॉप हो जाए फिर यहाँ पे हम ये प्लॉट करेंगे अगले वाले कॉलम में। तो ये वाला बॉक्स खाली रहेगा क्योंकि 125 से प्राइस 120 गई है, तो 125 प्राइस आई नहीं है, नीचे आई है, तभी हमने ये प्लॉट किया है। सिमिलरली प्राइस ये कॉलम में नीचे की तरफ चलती रही, यहां से 110 से जब प्राइस शिफ्ट हुई है ऊपर वाले बॉक्स में, यानी 110 से प्राइस बढ़ने लगी ऊपर की तरफ। जब बढ़ने लगी तब 110 से जब प्राइस 115 गई, यानी 5 बॉक्स से बढ़ी है, तब हमने ये पर्टिकुलर बॉक्स प्लॉट किया है एंड देन वी कंटिन्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन द सेम कॉलम। अब जब तक प्राइस 110 से 115 नहीं गई है तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वेट फॉर द प्राइस टू मूव। दैट्स व्हाई यू विल सी ये बॉक्स भी खाली होगा, देयर वोंट बी एनीथिंग प्लॉटेड हियर, नीदर एनीथिंग विल बी प्लॉटेड हियर। So usually when you move from one column to the other column, you will see that the box on the top, जैसे ये बॉक्स से ये कॉलम से ये कॉलम में फ्लिप हो गए, there is nothing written here, the price is plotted from here. ये कॉलम से ये कॉलम में फ्लिप हो गए, nothing will be plotted here, price will be plotted here. क्योंकि हम जानते हैं जब प्राइस ड्रॉप हुई है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से तभी इसको प्लॉट किया जाता है। अब ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक। क्या थे कैरेक्टरिस्टिक? वंस अगेन टू समराइज, हमने एक प्री डिफाइंड रेंज डिसाइड की कि 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एज पर द यूजर्स एप्लीकेशन दैट ही वांट्स टू लुक एट द प्राइस। यहाँ पे बॉक्स साइजेस भी रेकमेंडेड है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, बट यहाँ पे सीखने के लिए सिर्फ हमने 5 पॉइंट का एक एग्जाम्पल लिया। तो जब एक रेंज में प्राइस बढ़ रही है, द फर्स्ट थिंग वी स्टैक द प्राइसेस वन अबव अनदर व्हेन द प्राइस एक्शन इज बुलिश। वी स्टैक द प्राइसेस वन बिलो द अदर व्हेन द प्राइस एक्शन इज बेरिश। ये इंपॉर्टेंट 2 चीजें हमने सीखी। हमने प्रीडिफाइंड बॉक्स और स्टैकिंग ऑफ द प्राइस। एंड व्हेन डू वी फ्लिप फ्रॉम वन कॉलम टू द अदर? We flip from one column to the other when the price drops by that predefined box size. यहाँ पे हमने 5 पॉइंट का ही लिखा है। हमने कहा है कि एक बॉक्स से अगर प्राइस ड्रॉप हो जाए, एक बॉक्स की वैल्यू क्या है? 5 पॉइंट जो हमने डिसाइड की है। तो
तो एक बॉक्स से जब प्राइस नीचे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये प्राइस रिवर्स हो रही है. We have to change the price plotting from one column to the other. This is the basics for understanding point and figure chart. अब जब point and figure के जो charts है, जैसे मैंने कहा कि रिफाइन हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. 1900 से ये जो चार्टिंग प्लॉटिंग शुरू हुई है, पहले तो काफी अनऑर्गेनाइज था. फिर people started documenting, people started writing it and making charts on the paper. तो अब तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, ये तो सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है. लेकिन वो जमाने में जब कंप्यूटर्स भी नहीं थे, तब ये सारा हाथ से लिखा जाता था और बुक्स में लोग प्राइस किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्लॉट करते थे. अब ये जो ठीक था 100, 105 छोटे छोटे प्राइस वैल्यूज है, तब तक राइटिंग ईच प्राइस वैल्यू वाज इजियर. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे प्राइसेस किसी इंस्ट्रूमेंट के बहुत बड़े हैं, तो इसको लिखना यूज टू यानी वो बहुत क्लमजी हो रहा था लिख के, वो चार्ट को देखने के लिए, पढ़ने के लिए. इट वाज वेरी ट्रबलसम. So what the people then who were working on the point and figure charts, what they decided was, let's mark it with a point. Let's point it with maybe a X. तो उन्होंने point and figure charts को जो प्राइस अपनी थी उसके बाजू में लेफ्ट साइड पे एक इंडेक्स बनाया, जहां पे 100, 105 जो हम लिखते थे प्राइस वन अबाउ अनदर, उसी का इंडेक्स बनाया लेफ्ट हैंड साइड पे. और राइट हैंड साइड में बॉक्सेस में सिर्फ क्रॉस लगाते गए. जैसे 100 से प्राइस 105 गई तो यू विल मार्क विद अ एक्स. कॉन्सिक्वेंटली 110, तो वो इंडेक्स के सामने वो प्राइस को प्लॉट करने लगे. अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्राइस एक्शन आपको सामने दिख रही है, इसमें से मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी एक्शन बुलिश है और कौन सी एक्शन बेरिश है. तो वापस इसमें थोड़ा रिफाइनमेंट हुआ. क्या रिफाइनमेंट हुआ? प्रैक्टिशनर्स ने कहा जब प्राइस ऊपर जा रही है तब हम एक्स से प्लॉट करेंगे, और जब प्राइस नीचे आ रही है तब हम ओ से प्लॉट करेंगे. ठीक है, तब अब एक कॉम्प्रिहेंशन हो गया देखते ही कि अगर एक्स है प्राइस में तो मुझे मालूम है कि प्राइस एक्शन बुलिश है. जब ओ है प्राइस में तब मुझे मालूम है प्राइस एक्शन बेरिश है. ठीक है. नाउ विजुअली इवन लुकिंग एट अ पर्टिकुलर चार्ट, अगर मैं लास्ट कॉलम देखूं किसी भी प्राइस का किसी भी चार्ट में, तो मुझे देखते ही पता चलता है कि अच्छा लास्ट कॉलम ओ है, यानी फिलहाल तो प्राइस एक्शन बेरिश है. लास्ट कॉलम एक्स का है तो फिलहाल प्राइस एक्शन बुलिश है. तो एक विजुअली एक नजर में पता चलता है कि प्राइस एक्शन करंटली क्या कर रही है. अब आगे का एनालिसिस क्या करना है, आगे का ट्रेंड कैसे फाइंड करनी है, आगे का पैटर्न्स कैसे फाइंड करने हैं, ये हम जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स आप देखते जाओगे. वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट एवरी चैप्टर में. हमने पैटर्न्स कवर की है, ट्रेंड्स कवर किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं. अब ये चैप्टर में हम एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं. साथ में मिलके एक डेटा है जो मैंने पॉपुलेट करके रखा है. तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे. अब आप देखिए यहाँ पे ये पहला वाला आप जो स्क्रीन देख रहे हो, ये वाला, ये एक बॉक्स साइज है जहाँ पे हमने इंडेक्स बनाया है. इंडेक्स में प्राइस ली हुई है 100 से लेके 115 तक. रैंडमली एक इंडेक्स बनाया है, बॉक्स साइज अलॉकेट की है. तो आप देखिए और बताइए बॉक्स साइज क्या है. पहली बॉक्स साइज 100 है, उसके बाद 105 है, यानी हमने 5 पॉइंट का बॉक्स साइज अलॉकेट किया है. इसका मतलब क्या है, जब प्राइस 100 से 105 5 पॉइंट या उससे ज्यादा बढ़ेगी तभी हम यहाँ पे एक्स प्लॉट करेंगे. ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं प्लॉटिंग की तरफ. कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक डेटा बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो कोई पर्टिकुलर प्राइसेस लिखी हुई है. 100 से शुरू हो रही है प्राइस. तो जब प्राइस 100 पे है तब मुझे पता नहीं है 100 के बाद प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है. सो व्हेन द प्राइस इज एट 100 आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. इसके बाद अगर प्राइस घट रही है
तो आई हैव टू स्टार्ट प्लॉटिंग प्राइसेस वन बिलो द अदर। इसके बाद अगर प्राइस बढ़ रही है 5 पॉइंट से तो मुझे ऊपर की तरफ प्राइस एक्स कॉलम में प्लॉट करनी है। अगले वाले टाइम इंटरवल में प्राइस प्लॉट होती है 104। अगर 104 प्लॉट होती है तो हमने बॉक्स साइज क्या एलोकेट किया था 5 पॉइंट का। 100 से प्राइस जब 105 और उसके ऊपर जाएगी तब हम अगला वाला बॉक्स प्लॉट करेंगे, या 100 से प्राइस 95 या उसके नीचे जाएगी तो हम नीचे की तरफ कॉलम ऑफ ओ में प्लॉटिंग करेंगे। फिलहाल 104 गई है तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट प्राइस 107 चली गई तो अब मैं मेरा पहला एक्स प्लॉट करूंगी एट 100 और 107 गई है विच इज मोर देन 105 तो आई प्लॉट माई नेक्स्ट एक्स एज वेल। अब 107 से प्राइस 109 गई है। करंटली वी आर इन दिस बॉक्स जहां पे प्राइस 105 के बॉक्स में है। यहां से प्राइस अगर 110 या उसके ऊपर चली गई तो हम हमारा एक्स प्लॉट करेंगे। प्राइस कहाँ गई है 109 गई है तो हमें एक्शन लेना है नहीं, हमें कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, हमें बस बैठे रहना है। अगला प्राइस 112, जब 112 प्राइस आई तो इट इज मोर देन 110 तो मैं मेरा अगला एक्स यहाँ पे प्लॉट करूंगी। ठीक है, अब अगला एक्स 112 पे हमने अगला एक्स 110 पे प्लॉट किया। 110 से प्राइस अगर ऊपर जाती है 5 पॉइंट या उससे ज्यादा, यानी 110 से 5 पॉइंट यानी 115 और मोर, देन आई प्लॉट माय नेक्स्ट एक्स। नेक्स्ट प्राइस होती है 116 तो मैं मेरा एक्स प्लॉट कर सकती हूँ। अगला प्राइस है 122, जब 115 पे है तब 5 पॉइंट से प्राइस जब बढ़ेगी यानी 115 से 120 जाएगी तब मैं यहाँ पे एक्स प्लॉट करूंगी। प्राइस कहाँ गई है 122 तो आई कैन प्लॉट दिस एक्स। अब 122 से प्राइस 126 गई, आई कैन कंटिन्यू इन द सेम कॉलम क्योंकि प्राइस 5 पॉइंट से ज्यादा बढ़ गई है। अब 126 से 132 आई कैन स्टिल कंटिन्यू इन द सेम कॉलम क्योंकि प्राइस बढ़ते ही जा रही है। अब 132 से देखिए प्राइस 124 में गई है और 124 इज लेस देन 132 तो अब प्राइस ड्रॉप होने लगी है। अब समझिए मैथमेटिक्स, 130 पे अब जब प्राइस है, 130 से जब प्राइस 125 जाएगी यानी 5 पॉइंट से जब घटेगी 130 माइनस 5 पॉइंट्स विच इज 125, अगर 125 या उससे प्राइस नीचे चली गई तब मुझे मेरा प्राइस को अगले वाले कॉलम में फ्लिप करना है। ठीक है, प्राइस कहाँ गई है 124 तो 124 इज लेस देन 125 तो आई कैन प्लॉट माय ओ हियर। अब 124 से प्राइस, अब आई हैव टू कंटिन्यू इन द सेम कॉलम टिल द प्राइस ड्रॉप्स। जब प्राइस बढ़ेगी तब हम अगले वाले कॉलम में फ्लिप करेंगे। अब 124 से प्राइस 119 गई है। हमारा बॉक्स साइज क्या कहता है, अगर 125 से 0.5 पॉइंट से प्राइस गिर गई तो हम अगला वाला ओ प्लॉट करेंगे। प्राइस 6 पॉइंट से गिरी है तो हमारा यहाँ पे प्लॉटिंग बनता है, वी कैन प्लॉट दिस ओ। ठीक है, 125 से प्राइस 119 से प्राइस 116 चली गई। अब यहाँ पे हम 120 के बॉक्स में है, 120 से 5 पॉइंट नीचे यानी कितना हो गया 115 तो 115 या उसके नीचे प्राइस चली गई तो हम हमारा अगला वाला ओ प्लॉट करेंगे। प्राइस कहाँ गई है 116 पे तो हमें कुछ करना है नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि प्राइस 115 या उससे नीचे चली गई तो हम हमारा अगला वाला ओ प्लॉट करेंगे। क्या आप भी कैंडलस्टिक्स में फ्लक्चुएशन देख के पैनिक हो जाते हैं और गलत ट्रेड ले लेते हैं? वेल देन वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, जिन्हें नॉइजलेस चार्ट्स भी कहा जाता है,
ये स्मॉल मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके आपको सही ट्रेंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को कैसे प्लॉट करें, इनकी पैटर्न्स को कैसे इंटरप्रेट करें और इन्हीं का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले, ये सब मुक्ता मैम ने डिटेल में अपने कोर्स में समझाया हुआ है। टू नो मोर, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, तो हम टाइम फ्रेम जब 12 था, यानी एक प्राइस थी जो थी पहले वाली जो 116 थी। सो 116 यानी वी वेर हियर, राइट हियर इन दिस बॉक्स, राइट। 116 के बाद प्राइस आई है समझिए 122। सो 122 यानी प्राइस बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन 5 पॉइंट से बढ़ी है क्या अभी तक? हम कौन से बॉक्स में है? 120 वाले बॉक्स में, राइट। 5 पॉइंट से घटेगी तो वी कंटिन्यू इन द सेम कॉलम ऑफ ओ, या 5 पॉइंट से बढ़ेगी तो वी फ्लिप इन द नेक्स्ट कॉलम, एडजॉइनिंग कॉलम ऑफ एक्स। प्राइस क्या हुई है? 122। सो अभी तक हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट प्राइस हुई 127। सो नाउ आई कैन प्लॉट माय नेक्स्ट एक्स। 127 के बाद आई कैन प्राइस गोज टू 134, तो आई कैन प्लॉट माय नेक्स्ट एक्स विच इज मोर देन 130. Next is 139. I can continue in the same column. Next is 142. I can still continue in the next same column. अब 140 पे जब प्राइस है, तब अगर 142 अगली प्राइस, 145 अगली प्राइस आई, तो हम कंटिन्यू करेंगे सेम कॉलम ऑफ एक्स में, या 135 प्राइस आई तो हम फ्लिप करेंगे कॉलम ऑफ ओ में। प्राइस क्या आई है? 133, विच इज लेस देन 135, सो वी फ्लिप इन कॉलम ऑफ ओ। अब नेक्स्ट प्राइस आई 127, सो वी कंटिन्यू इन द कॉलम ऑफ ओ, क्योंकि 130 5 पॉइंट से कम है 127, तो हम कंटिन्यू करेंगे। फिर आएंगे 123, तो वी कंटिन्यू इन द सेम कॉलम, कॉलम ऑफ ओ ही कंटिन्यू हो रहा है। अब नेक्स्ट प्राइस आई है 137, यानी प्राइस बढ़ रही है। 125 से 5 पॉइंट से अगर प्राइस बढ़ती है तो वी फ्लिप इन कॉलम ऑफ एक्स, और वी कंटिन्यू इन द सेम कॉलम ऑफ ओ इफ द प्राइस ड्रॉप्स बाय 5 पॉइंट्स। 125 के बॉक्स में जब है हम, तब प्राइस आई है 125 के बाद 137। तो 137 जब प्राइस आई तो हमने एक बॉक्स 130 का और दूसरा बॉक्स 135 का। आपको याद है हमने एक रूल बात की थी, जिस रूल में हमने कहा था कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेगा। तो 135 प्राइस आई तो हमने 130 का भी बॉक्स भर दिया और 135 का बॉक्स भी एक्स वहां पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब 137 के बाद प्राइस आई 118, यानी प्राइस वापस घटने लगी। अब 135 के बॉक्स में जब है, तब प्राइस अगर 5 पॉइंट से घटती है, यानी 135 या उससे लोअर हो जाती है, तब हम कॉलम ऑफ ओ में जाएंगे। अगर कंटिन्यू करना है कॉलम ऑफ एक्स में, तो प्राइस 140 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। प्राइस क्या हुई है? 118, यानी वी कैन प्लॉट वन ओ, वी कैन प्लॉट अनदर ओ, वी कैन प्लॉट द थर्ड ओ ऑल्सो, बिकॉज प्राइस हैज ड्रॉप्ड बिलो 120। तो 3 ओ साथ में प्लॉट होंगे, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं जाएगा, सारे बॉक्स भर दिए जाते हैं, ठीक है। 118 से प्राइस वापस बढ़ने लगी और प्राइस 133 चली गई, यानी अब हम फ्लिप करेंगे कॉलम ऑफ एक्स में और 133 यानी 2 एक्सेस साथ में प्लॉट करेंगे। 133 से प्राइस 147 गई है, तो कंटिन्यू इन द सेम कॉलम एंड कंटिन्यूसली प्लॉट 3 एक्सेस आउट देयर। सो इस तरह से एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट का 5 बॉक्स का, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजाइन किया था कि हमने अलोकेट किया था एज ए यूजर कि ये 5 पॉइंट का बॉक्स साइज हम हर बॉक्स को अलॉट करते हैं। जैसे प्राइस 5 पॉइंट से, यानी एक एक बॉक्स से बढ़ती जाएगी, हम एक्स और ओस प्लॉट करेंगे। और फ्लिप कब करेंगे? बगल वाले कॉलम में, जब प्राइस एक बॉक्स से घटती है, यानी 5 पॉइंट से जब घटती है, हर बॉक्स को वैल्यू दी है ना हमने 5 पॉइंट की, तो एक बॉक्स से घटती है, यानी 5 पॉइंट से जब घटती है तब हम कॉलम को फ्लिप करेंगे। तो ये एग्जाम्पल था जिसमें हमने बॉक्स साइज और रिवर्सल बॉक्स साइज, तो जब हम मूव करते हैं करंट कॉलम से एडजॉइनिंग कॉलम में, तब हम इसको कहते हैं रिवर्सल। ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पॉइंट एंड फिगर कंस्ट्रक्शन के, जहां पे बॉक्स साइज
और रिवर्सल वैल्यू, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को प्लॉट करते हैं। अब ये बॉक्स साइज को जैसे स्टडी बढ़ती गई, जैसे रिफाइनमेंट होता गया पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में, कहा जाता तो आइडियली 3 बॉक्स का रिवर्सल बॉक्स साइज ये रेकमेंडेड बॉक्स साइज है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्राइसिंग से या मेरी चार्टिंग से सारा नॉइज हटा देना है। नॉइज क्यों हटाना है? क्योंकि बहुत बार प्राइस एक्शन ऊपर नीचे बस छोटा सा मूव देती है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी कॉन्स्पिक्यूअस और दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वेयर आई नीड टू एक्ट। मुझे वहां पे मेरी भाग के मेरी लॉन्ग पोजीशन या भाग के मेरी शॉर्ट पोजीशन काटने की जरूरत नहीं है। दैट स्मॉल प्राइस मूवमेंट इज इररेलेवेंट। सो इन सच केसेस इफ वी ट्वीक द रिवर्सल बॉक्स साइज, उसको अगर बढ़ाया जाए, जैसे यहाँ पे ही यही एग्जाम्पल में प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, तो ऊपर की तरफ 5-5 पॉइंट से जब प्राइस बढ़ रही है तो वी कंटिन्यू इन द सेम कॉलम ऑफ एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे हम कहे कि रिवर्सल बॉक्स साइज 3 कर दे, यानी क्या कर रहे हैं, हर बॉक्स की वैल्यू हमने असाइन की है 5 पॉइंट, रिवर्सल बॉक्स 3 यानी 5 पॉइंट का एक बॉक्स, 3 बॉक्स 15 पॉइंट के हुए हैं। तो जब तक प्राइस 5 पॉइंट से 15 पॉइंट नीचे नहीं गिरती है, इट विल कंटिन्यू टू बी इन द कॉलम ऑफ एक्स। तो वो जो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से कभी कभी 5 पॉइंट से गिरती है, हमें वो प्राइस एक्शन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छी नॉइजलेस मूव कैप्चर करना चाहते थे, जहाँ पे छोटी छोटी मूव, जैसे होता है ना कैंडलस्टिक चार्ट में भी, कैंडलस्टिक चार्ट में बहुत बार होता है कि कैंडलस्टिक्स कभी कभी बहुत बड़ी मूव देती है, उसके बाद छोटे 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 कैंडल्स बनते हैं, जहाँ पे यू डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड यू डिड नॉट एक्ट और जस्ट डिड नॉट चिकन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो ऐसे ही है, ये रिवर्सल बॉक्स थोड़ा सा बढ़ाने से हमें एक एडवांटेज मिलता है कि जब प्राइस कॉन्स्पिक्यूअस प्राइस एक्टिविटी से नहीं घटी है या नहीं बढ़ी है, यानी जब कॉलम ऑफ एक्स में है तब 3 बॉक्सेस से जब तक प्राइस नहीं घटती है तब तक वी स्टे इन द कॉलम ऑफ एक्स, वी स्टे विद द बुलिश व्यू। जब कॉलम ऑफ ओ में प्राइस है, तब जब तक 3 बॉक्स से प्राइस नहीं बढ़ती है तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई स्टे पुट इन द कॉलम ऑफ ओ विथ अ बेरिश व्यू। तो ये फर्दर नॉइज फिल्टरिंग के लिए हमें हेल्प करता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने अभी ये कंस्ट्रक्ट किया 5/1 का बॉक्स साइज, आइए देखते हैं 5/3 का बॉक्स साइज कंस्ट्रक्ट करके कैसे बनता है। अब जानते हैं एक रिवर्सल बॉक्स 3 का जो हमने बात किए थे, तो वो चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। हमने यहाँ पे प्राइस वही रखी है जो हमने पहले एग्जाम्पल में दी थी, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने चेंज किया है तो वो रिवर्सल बॉक्स है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा रिवर्सल बॉक्स था 1, ये वाले हमारे एग्जाम्पल में रिवर्सल बॉक्स रहेगा 3। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्राइस प्लॉट होती है। प्राइस सेम ही रखी है, जो पहले वाले एग्जाम्पल में थी वही प्राइस रखी है। अब देखिए 100 पे जब हम है, आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू बिकॉज प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है मुझे नहीं पता। 104 पे अभी भी नहीं पता क्योंकि मेरी बॉक्स साइज क्या है 5। जब तक 5 पॉइंट से प्राइस बढ़ती नहीं है या 5 पॉइंट से प्राइस कम नहीं होती है तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। Am I supposed to act? No, I am not supposed to do anything right now. अब प्राइस गई है 107, जब 107 जाएगी तब 100 से 107 गई, यानी 5 पॉइंट के से 5 पॉइंट उससे ज्यादा बढ़ी है। सो 100 आई प्लॉट माई फर्स्ट एक्स, सॉरी आई प्लॉट माई एक्स, 105 आई प्लॉट माई नेक्स्ट एक्स। ठीक है, तो 107 की प्लॉटिंग हो गई। 109 यानी 110 गई है प्राइस, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना है। 112 110 से ऊपर है, 5 पॉइंट से ऊपर है, आई प्लॉट माई नेक्स्ट एक्स। 116 सो आई प्लॉट माई नेक्स्ट एक्स। 122 लॉजिक ऊपर प्राइस में प्लॉटिंग का सेम ही रहेगा, 5-5 पॉइंट से जैसे प्राइस बढ़ रही है, हम कॉलम ऑफ एक्स में है तब हम अगला अगला एक्स प्लॉट करते जाएंगे। 122 से प्राइस गई है, सो वी कैन प्लॉट दिस एक्स इन 120 वाला बॉक्स, उससे 126 हो गई, वी कैन प्लॉट आवर नेक्स्ट एक्स। 132 हो गई, आई कैन प्लॉट माई नेक्स्ट एक्स। 132 से प्राइस, अब देखिए यहाँ पे प्राइस गिरने लगी। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंटली गिरी है क्या? हम कब एक्ट करेंगे? जब प्राइस सिग्निफिकेंटली गिरेगी। क्यों?
मैं प्राइस से नॉइज कम करना चाहती हूँ, प्राइस में जो छोटी छोटी प्राइस एक्टिविटी है वो मैं हटाना चाहती हूँ. आई हैव द लिबर्टी हियर बिकॉज टाइम इज नॉट अ एलिमेंट हियर, राइट. इन केस ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट आप ये हटा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हर दिन की कैंडल बननी ही है. अगर प्राइस मूव हो या ना हो, उस दिन की कैंडल तो बनेगी अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो. लेकिन यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट में एडवांटेज ये है कि प्राइस जब तक मूव नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम एलिमेंट है ही नहीं, हम कंसिडर ही नहीं करते टाइम एलिमेंट को, हम सिर्फ प्राइस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वाई एक्सिस विच इज बेस्ड ऑन प्राइस. जब प्राइस बढ़ेगी तभी वो चार्ट बढ़ेगा. Now you can relate why in the first chapter where we had talked about the nuances or the characteristics of point and figure chart, it is possible to make it user defined, and this noise which is there interimly can be all removed and made it more objective, and you act only when the price move. और जब तक price नहीं move होती है तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है, right? So when we are at 130 के box size, तो हम 130 के बॉक्स साइज पे जब है तब 135 अगर प्राइस गई तो वी पाइल अप अनदर x ऑन टॉप ऑफ इट, राइट. अगर 130 के बॉक्स साइज पे प्राइस घटने लगी, जैसे 132 से प्राइस 124 आई है, लेकिन हमने रिवर्सल बॉक्स क्या प्लॉट किया था? हमने रिवर्सल बॉक्स अलॉट किया है 3. ईच बॉक्स इज 5 पॉइंट्स, 3 बॉक्स मेक्स इट 15 पॉइंट्स. यानी जब 130 से 15 पॉइंट हम माइनस करते हैं तो जब प्राइस 115 या उससे नीचे जाएगी तभी हम फ्लिप करेंगे कॉलम ऑफ ओ में, वरना हमें कुछ नहीं करना है. प्राइस गई है 124. डू वी हैव टू डू एनीथिंग? यू आर राइट, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. 119, डू आई हैव टू डू एनीथिंग? नो, वी स्टिल डोंट हैव टू डू एनीथिंग. 116, I still don't have to do anything. क्यों? क्योंकि 115 के नीचे जब जाएगी तभी हम फ्लिप करेंगे ना कॉलम ऑफ ओ में. जब तक 115 के नीचे गई नहीं है तब मैं प्लॉटिंग कैसे कर सकती हूँ? और ये किसने डिसाइड किया है? ये हमने डिसाइड किया है, राइट. तो जब तक प्राइस 115 या उससे नीचे नहीं जाती है तब तक हमें कुछ नहीं करना है. तो 3 टाइम फ्रेम्स हुए जहां पे हमने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, सो 116 तक प्राइस आई है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है. कब एक्ट करना है? 115 आएगी तब. तो हम है यहाँ पे फिलहाल. यहाँ से प्राइस 116, डोंट डू एनीथिंग. 122 यानी 116 से अब प्राइस बढ़ने लगी है, लेकिन हमारा बॉक्स साइज लास्ट प्लॉटेड क्या है? 130 वाला. यानी 130 के बाद 5 पॉइंट ऊपर तभी हम फ्रेश एक्स प्लॉट करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे. 122 कुछ करना है? कुछ नहीं. 127 कुछ करना है? कुछ भी नहीं. 134 कुछ करना है? नहीं. हम कौन सी बॉक्स में हैं? 130 के बॉक्स में है. जब तक 130 के बॉक्स से प्राइस 135 नहीं जाती है या उससे ऊपर, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे. अगली वाली प्राइस 139, 135 के ऊपर चली गई. अब मैं एक्स प्लॉट करूंगी. 1 एक्स प्लॉटेड, क्योंकि 140 नहीं गई है अगला एक्स प्लॉट करने के लिए, 139 ही गई है. अब अगला प्रिंट है 142. अब मैं एक्स प्लॉट करूंगी और यहाँ पे तो अब समझिए, जब हम 140 के बॉक्स साइज में है और हमें प्राइस प्लॉट करनी है आगे की, तो 140 के बॉक्स साइज में जब हम है, लास्ट एक्स प्लॉट किया हुआ, जब प्राइस 5 पॉइंट से बढ़ेगी तब हम कंटिन्यू करेंगे कॉलम ऑफ एक्स में. यहां से हमने रिवर्सल बॉक्स दिया है 3 पॉइंट्स का, यानी 15 पॉइंट से अगर घटेगी तो हम फ्लिप करेंगे कॉलम ऑफ ओ में. यानी 140 के बाद अगर प्राइस 125 गई तो हम फ्लिप करेंगे कॉलम ऑफ ओ में. ठीक है, तो हमें एक्ट कब करना है? हमने डिसाइड कर लिया. Either price goes to 145, we continue in the same box of X, or we flip in the column of O when the price drops to 125. ठीक है, अब प्राइस है 133. कुछ करना है? 145 आया? नहीं. 125 आया? नहीं. कुछ नहीं करना है. अब 125 आ गया. तो 125 आया तो we plot these 3 O's together. याद है हमने एक रूल बात की थी
कि जब प्राइस फ्लिप होती है अगले वाले कॉलम में, हमेशा ये कॉलम को ब्लैंक रखा जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा जाता, वी डोंट फिल एनीथिंग आउट हियर एंड वी जस्ट मार्क द नेक्स्ट 3 ओज टुगेदर, क्योंकि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रखते हैं हम, ठीक है। अब अगला प्लॉटिंग है 119। तो 119 पे जब प्राइस है तब 119 से, तो विच इज 125 माइनस 5 इज 120, 120 या उससे कम प्राइस चली गई तो हम हमारा अगला ओ प्लॉट करेंगे। प्राइस कहाँ गई है 119 119 पे, तो हम ओ प्लॉट करेंगे। अब जब 119 पे है, वापस हमारे मैथ्स पे आते हैं, सारा everything is so objective here now, that's why I love these chart, they make it so easy to understand and so easy appealing for us कि मुझे एक्ट कब करना है, मुझे एक्ट कब नहीं करना है, ये चार्ट डिसाइड करता है, मैं नहीं होती हूँ कोई डिसाइड करने वाली, प्राइस डिसाइड करती है, जब प्राइस मूव करेगी तभी हमें एक्ट करना है। जब हम 120 वाले बॉक्स में है, प्राइस वहां से 137 चली गई, ठीक है, हमारा बॉक्स कौन सा प्लॉटेड है 120। अब कौन से कॉलम में है, हम कॉलम ऑफ ओ में है, यानी 5 पॉइंट से प्राइस ड्रॉप होगी, यानी 115 पे प्राइस जाएगी, तो हम हमारा ओ अगला प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एक प्राइस जहां पे हमें अगला ओ प्लॉट करना है वो एक्शन के लिए 115 हो गई। या रिवर्सल बॉक्स क्या है हमारा, 3 रिवर्सल बॉक्स है, हर बॉक्स 5 साइज का है, 5 पॉइंट का है, तो 15 पॉइंट से प्राइस बढ़ गई, यानी 120 से 15 पॉइंट यानी 135 प्राइस हो गई, तभी मुझे एक्ट करना है और उसको कॉलम ऑफ एक्स में लेके जाना है, कॉलम रिवर्सल करना है, ठीक है। प्राइस क्या गई है 137, तो आई फ्लिप इन कॉलम ऑफ एक्स एंड प्लॉट 3 एक्सेस टुगेदर, क्यों 137 राइट, तो ये और ये तीनों कॉलम साथ में प्लॉट होंगे। अगेन जब हम कॉलम फ्लिप करते हैं तो ये वाला कॉलम ब्लैंक रहता है हमारा, राइट, उसके बगल वाला कॉलम हमेशा ब्लैंक रहता है, और वी प्लॉट दोस 3 एक्सेस टुगेदर। अब 137 से प्राइस वापस नीचे गिरी है 132 पे, ठीक है। अब वापस हमारा मैथ्स करते हैं, देखिए ये तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर करता है, सारे सॉफ्टवेयर्स करते हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर प्लॉटिंग द प्राइसेस, लेकिन करने में मजा यह है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, खुद जब बिल्ड करते हैं ना कोई चार्ट तो एक परमानेंट लर्निंग होती है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब 133 से प्राइस 137 से प्राइस गिरी है 121 पे, यानी मैं कौन से बॉक्स में हूँ 135 कॉलम ऑफ एक्स में हूँ, कॉलम ऑफ एक्स में हूँ तो 5 पॉइंट से प्राइस बढ़ेगी, यानी 140 पे गई, तो आई प्लॉट द नेक्स्ट एक्स, या 135 से 15 पॉइंट अगर गिर गई यानी 120 पे गई, ठीक है, तब मुझे फ्लिप करना है कॉलम ऑफ ओ में। तो मेरे एक्शन लेने के 2 बॉक्सेस डिसाइड हुए 140 एंड 120, यहाँ पे प्राइस गई है 121, कुछ करना है नहीं, ना 140 आया ना 120 आया, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है 133, कुछ करना है नहीं, उसके बाद आई प्राइस 147, 147 यानी अब मुझे एक्ट करना है, क्या करना है, तो आई कंटिन्यू इन द कॉलम ऑफ एक्स ऑन द अपवर्ड साइड एंड प्लॉट 2 एक्सेस, क्योंकि 135 से प्राइस 147 गई है, यानी दो बॉक्सेस ऑफ एक्स फिल होंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पॉइंट एंड फिगर का चार्ट कंस्ट्रक्ट करके, जो हमने अभी तक का डेटा कंप्रेस किया है। अब ये देखिए इसमें मजा क्या है, मैं एक आपको दिखाती हूँ इसमें मजा क्या है, कि जब हमने रिवर्सल बॉक्स साइज को बढ़ा दिया, 3 कर दिया, तो बॉक्स कंप्राइज हो गया 3 कॉलम्स में, कैन यू सी वी आर जस्ट यूजिंग 3 कॉलम्स। और ये देखिए ये पहला वाला बॉक्स था जो हमने वहां, जहां पे हमने एक बॉक्स का ही पैटर्न यूज किया था, वहां पे हमने कितने सारे कॉलम यूज किए थे, ये देखिए वी यूज्ड अप्रोक्सीमेटली 7 कॉलम्स, डेटा तो वही था, सिर्फ रिवर्सल बॉक्स चेंज किया, रिवर्सल बॉक्स चेंज करने से और भी डेटा कंप्रेस हो गया, जो अननेसेसरी प्राइस एक्टिविटी थी, जो इनसिग्निफिकेंट थी, जहां पे हमें कोई भी एक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सारी हटा दी।
This is the beauty of point and figure charts. This is how they are called as noiseless chart. They filter out all the noise from that entire price activity and make it extremely objective for us to act. तो बॉक्स वैल्यू और रिवर्सल बॉक्स वैल्यू ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में. एग्जाम्पल के तौर पे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में 5 का बॉक्स साइज लिया था, यानी हर 5 पॉइंट इंक्रीज एंड प्राइस इज इन द कॉलम ऑफ एक्स. वी कीप ऑन प्लॉटिंग द एक्स. प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है, हर 5 पॉइंट ड्रॉप पे हम अगला वाला ओ प्लॉट करेंगे. कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में फ्लिप कब करेंगे? जब प्राइस 15 पॉइंट से. क्यों? क्योंकि हर बॉक्स को हमने 5 की वैल्यू दी है और हमने कहा है 3 का बॉक्स साइज, 3 बॉक्सेस, 5 की वैल्यू के 3 बॉक्सेस, यानी 15 पॉइंट से जब घटेगी तब कॉलम ऑफ एक्स से प्राइस कॉलम ऑफ ओ में शिफ्ट होगी. अब अगर प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है तब सेम बॉक्स साइज, 5 का बॉक्स साइज, 3 बॉक्स का रिवर्सल, यानी जब 15 पॉइंट से बढ़ेगी तभी मुझे कुछ एक्ट करना है, तब प्राइस कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में फ्लिप होगी. सो दिस इज व्हाट द बेसिक पैरामीटर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग the point and figure charts is, wherein we need to understand box size and reversal box size. अब बहुत बार हमने तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स की बात की, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, तो ये पॉइंट की बात हुई या एब्सोल्यूट किसी नंबर की बात हो रही है. हम कोई 2 कंपनीज की बात करें, एक का शेयर 2 डिजिट में है और दूसरे का शेयर समझिए 4 डिजिट में है. तो 2 डिजिट वाले जिसकी प्राइस है वहां पे अगर 5 पॉइंट का मूव भी हो गया तो वो एक सिग्निफिकेंट मूव पकड़ा जा सकता है. वी कैन से अबाउट 7 और 8% का भी वो मूव हो सकता है. लेकिन अगर 4 डिजिट वाला जो कंपनी है, किसी की वैल्यू है समझिए 1200 रुपया, वो पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू या प्राइस है 1200 रुपया, 1200 रुपया में 5 पॉइंट बढ़ना विल बी वेरी इनसिग्निफिकेंट, राइट. तो प्राइस के हिसाब से अगर हम 5 पॉइंट अलोकेट करें तो ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी हो जाएगी 2 पर्टिकुलर कंपनीज के प्राइस को कंपेयर करने के लिए. तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके, यानी किसी भी स्टॉक का 1% मूव, आई कैन कंपेयर और इक्वेटेड एक्स कंपनी है जिसका 1% मूव और वाई कंपनी है जिसका 1% मूव. 1% मूव तो 1% मूव ही है, उसका वैल्यू, उसका प्राइस 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 5000 रुपया हो, 50,000 रुपया हो, कुछ भी हो, but 1% will be equated. I can compare the 2 companies and I can say that yes, 1% ka move is equated. That's why another suggestion for users who use point and figure chart is, if your software suggests or if your software supports rather a log scale or percentage based stocks, then it will make more sense to you. अगर आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता है परसेंटेज वाले स्टॉक्स, did not get worked up, you can convert that percent to a number and use that same box scale का chart. थोड़ा 19-20 होगा, maybe converting it to that absolute number may be a little bit of an exercise for you, but it's hardly anything. Converting that percentage into absolute number will help, and you can still plot those charts on point and figure charts on any software that you are using. So many softwares do not support a percentage scale. So this is a way out for those users who are using a platform where percentage based charts are not available. Try not to use the ATR based charts or the other traditional charts which are there. The reason behind it is traditional chart में एक प्राइस फॉर्मेट फिक्स्ड रहता है, या ATR बेस्ड वाले जो चार्ट्स है तो ATR ट्रू रेंज दिन की एक पर्टिकुलर स्टॉक की बढ़ती कैन डिविएट और कैन चेंज. जब ATR छोटा हो यानी ट्रू रेंज अगर छोटी है तो प्राइस अलग प्लॉट होगी चार्ट पे. अगर एवरेज ट्रू रेंज बहुत बड़ी हो गई है वो स्टॉक की तो अगले दिन कुछ अलग ही पिक्चर दिखेगा आपका चार्ट का, क्योंकि ATR बढ़ चुका है. So that again creates that ambiguity, that confusion which is there. इससे अच्छा है अगर आप पॉइंट परसेंटेज बेस्ड चार्ट यूज कर पाते हैं तो नथिंग लाइक इट. अगर परसेंटेज बेस्ड चार्ट नहीं है तो उनको कन्वर्ट करिए एब्सोल्यूट नंबर्स में और आपके सॉफ्टवेयर में
परसेंटेज को कन्वर्ट करके आप चार्ट यूज करिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बॉक्स साइज की जो रेकमेंडेड है। मैं यहाँ पे परसेंटेज वाले ही बता रही हूँ ताकि आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज को एब्सोल्यूट नंबर्स में और इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 0.25% रिवर्सल बॉक्स साइज हमेशा रेकमेंडेड है कि 3 ही रखें। तो 0.25% इक्विटी का चार्ट आप देख के आप शॉर्ट ट्रेडिंग टर्म के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। 1% के चार्ट से आप मीडियम टर्म का एनालिसिस कर सकते हैं और 3% के लॉन्ग टर्म का। तो जैसे हमारे कैंडलस्टिक्स में होता है ना, 3% वाला मंथली होता है, कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो उसको 1% से कंपेयर करते हैं और डेली चार्ट देख रहे हो तो इसको 0.25 से कंपेयर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें आप माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर ये सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो बॉक्स साइज रिकमेंडेड 1% एंड 3% है। सो डू नॉट गो, सो 1% विल बी योर शॉर्ट टर्म and 3% will be your medium term box size. लार्ज कैप फ्रंट लाइंस में काम कर रहे हैं जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आप 0.25% एंड 1% के बॉक्स साइज पे काम कर सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स डेरिवेटिव्स अगर कर रहे हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स के लिए आप 0.1% और 0.05% का चार्ट यूज कर सकते हैं। रिवर्सल बॉक्स साइज 3 ही रखी है और ये 1 मिनट पे आप चार्ट प्लॉट कर सकते हो। अब 1 मिनट क्यों? क्योंकि 1 मिनट पे वो चार्ट लॉक होगा, दैट पर्टिकुलर कॉलम गेट्स लॉक देयर। तो उसके बाद आने वाला एक्स या उसके बाद आने वाला ओ, हर 1 मिनट पे जो प्राइस चार्ट लॉक होता है, इट गिव्स यू अ फेयर जजमेंट for the movement which is coming in that particular instrument. बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो आप 0.15% एंड 0.08% का चार्ट देख सकते हैं। इंट्राडे के लिए 0.08% इज गुड इनफ। तो अगर हम कन्वर्ट करें ना एब्सोल्यूट नंबर्स में तो निफ्टी का 10 पॉइंट का एब्सोल्यूट नंबर इज व्हाट यू कैन यूज। रिवर्सल बॉक्स 3 ही रहेगा और आपको पोजिशनल कैरी करना है तो 20 का बॉक्स साइज इज व्हाट यू कैन यूज। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में आपके पास अवेलेबल चार्ट है तो 20 और 10 कुड बी फॉर इंट्राडे एंड पोजिशनल। बैंक निफ्टी के लिए आई वुड सजेस्ट 40 एंड 80। तो 40 का बॉक्स साइज कुड बी फॉर इंट्राडे एंड 80 का विल बी फॉर अ पोजिशनल। रिवर्सल बॉक्स साइज हमने 3 ही रखी है। स्टॉक फ्यूचर्स कर रहे हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 0.25% का मीडियम टर्म के लिए एनालिसिस के लिए और 0.15% का शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के ऑप्शन चार्ट्स भी अवेलेबल है। ऑप्शन चार्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1% एंट्री के लिए ऑप्शन चार्ट यूज कर सकते हैं एंड 3% फॉर एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हो। ऑप्शंस में बैंक निफ्टी, निफ्टी, स्टॉक डेरिवेटिव्स, किसके स्टॉक के भी ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर सकते हो। 1% का बॉक्स साइज इज फॉर एंट्री, 3% इज फॉर एनालिसिस। रिवर्सल बॉक्स साइज हर जगह पे हमने 3 ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें नॉइज कम करना है। जहाँ पे इनसिग्निफिकेंट प्राइस एक्टिविटी है वो हमें नहीं चाहिए चार्ट पे। हमें जस्ट एक्ट करना है जहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्राइस एक्टिविटी व्हिच मैटर्स। That point that would be which will be considered with the increase in the reversal box size.